नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अविनाश नूनिया और आप राजस्थान के भावी पीटीआई। लेक्चर नंबर 6, पढ़ाई गढ़ राजस्थान पीटीआई भर्ती 2026। जैसे कि आप सबको पता है, हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पीटीआई का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म, सबसे भरोसेमंद आज के समय राजस्थान में जितनी पॉपुलैरिटी आपकी है, आपके इस चैनल की है, इतनी किसी और की इस समय तो नहीं है। आगे की पहले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये सब आपकी दुआओं से है ना, आपके प्यार से है सब कुछ। ये अविनाश लुनिया मेरा नाम, लेक्चर नंबर 6 और आज का जो टॉपिक है वो है आयु के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ एज, क्रोनोलॉजिकल, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। शुरू करते हैं, चलिए। आयु के प्रकार। आयु आपकी और मेरी जो उम्र है ना, उस उम्र के हिसाब से, वो हमारी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है वो हमारे आधार कार्ड में या हमारे डेट ऑफ बर्थ में लिखी है। बट शारीरिक शिक्षा के अनुसार उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैसे समझेंगे। हमारी जो उम्र होती है ना, एक तो हमारी वो उम्र होती है जो हमारे डॉक्यूमेंट में है, एक वो उम्र है जो हमारे शरीर से देख करके लोग आइडिया लगा लेते हैं कि भाई हाँ इतने का तो होगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली है कालक्रमिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। यह आपकी असल उम्र होती है, जन्म से अब तक के साल। ठीक है, जन्म से लेकर के अब तक आप कितने साल के हो गए हो। अगर देसी भाषा में बताऊं तो आपने कितनी दिवाली खा ली, ठीक है, दीपावली जी ली आपने। मेरी उम्र है 29, आपकी कितनी है कमेंट में मत लिखिएगा, अच्छा नहीं लगता शायद, है ना। ये पर्सन ही मैं आपसे गलत पूछ रहा हूँ कि आपकी उम्र कितनी है। दो चीज हमें जीवन में किसी से नहीं पूछनी चाहिए, उसकी उम्र और उसकी तनख्वाह, कि कितने कमाता है, तेरी उम्र कितनी है। ये दो चीज पूछने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इन दो चीजों को। ठीक है, क्या क्या, उम्र कितनी है तेरी, तो भाई कमाता कितना है। व्यक्ति दोनों बताने में हमेशा शर्माता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। काल करने का मेरी 29 है, यह आपकी असल उम्र होती है जन्म से अब तक की। ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति 2005 में जन्म हुआ, जिसका जन्म 2005 में हुआ, आज 2026 चल रही है, कितने साल का हो गया, 21 साल का हो गया। आपका जन्म 1990 में हुआ, 36 साल के हो गए। ठीक है, ये क्या है, यही आपकी कालक्रमिक आयु है। आप कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने घंटे के हो गए हो, यही आपकी कालक्रमिक आयु है। उदाहरण के तौर पर स्कूल में एडमिशन, सरकारी फॉर्म, आधार कार्ड आदि में यही आयु काम आती है। खेल प्रतियोगिता में अंडर 16, अंडर 19, अंडर 19 भी इसी प्रकार तय होती है। ठीक है, अंडर 16 जो है, अंडर 17 है, अंडर 19 है, अंडर 21 है जो खेलो इंडिया में होती है। ठीक है, ये जूनियर कैटेगरी में आते हैं, ये भी जूनियर आते हैं, इससे ऊपर सीनियर आ जाते हैं। ठीक है, अंडर 20 के बाद में सीनियर आते हैं। स्कूल गेम्स में एज का डिफाइंड क्राइटेरिया अलग होता है, खेलो इंडिया में अलग होता है और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में अलग होता है। ठीक, यानी 20 साल के ऊपर के जो है वो सीनियर में आएंगे और नीचे के वो जूनियर में आएंगे। शरीर रचना आयु, एनाटॉमिकल एज, यह शरीर के ढांचे, हड्डी, दांत बनावट के आधार पर उम्र बताती है। किसी को हमारी उम्र नहीं पता, हम कई बार पूछते ही बता मैं कैसा साल का हो गया, बता मैं कितने साल का हो गया, बोला भाई 30-32 का, बोला है 25 साल का हूँ। बोले दिखने में तो तू 35 का लग रहा है। यानी वो जो हम दिखने में 35 के हैं, असल में हम 25 के हैं। वो क्या है, शरीर रचना आयु, यानी हमारे शरीर का जो ढांचा है, जो रचना है, वो इस प्रकार की है कि हम 25 में भी 35 के दिख रहे हैं, है ना। कई बार क्या होता है, कई बार हम पूछते हैं भाई कितने साल का हो गया, अक्सर हम बुढ़े लोगों से पूछते हैं ना कि दादा, दादा आया था कितने के हो गए, बोला भाई 70 का हो गया, बोला ना दादा, लग गया बिल्कुल 50 का है, बिल्कुल जवान छोरा लग गया, यानी कि वो व्यक्ति फिट होगा। इसलिए यानी कि दो बच्चे दोनों 10 साल के हैं, दो बच्चे दोनों 10 साल के हैं, एक की हड्डियां मजबूत और लंबा है, एक जो बच्चा है वो लंबा है, हड्डियां मजबूत है ना, तो वो 12-13 साल का लगेगा। ठीक है, एक दूसरा कमजोर है और छोटा है, 7-8 साल का लगेगा। आपको भी लगता होगा ना, कई बार आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, बोले अच्छा 7 साल का है तू, दिखता तो है तू 12 साल का है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ में होता भी है। आपके आसपास ऐसे लड़के और लड़कियां हों भी गए, ठीक है, जिनकी उम्र तो कम है, दिखते ज्यादा के हैं, या उम्र ज्यादा है, दिखते कम के हैं। उदाहरण
डॉक्टर एक्सरे से हड्डियां देखकर उम्र पता लगा लेता है। डॉक्टर एक्सरे जो ना हमारे एक्स जो रे होती हैं, उस एक्सरे से हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियां कितनी लंबी हो चुकी है, हड्डियों की बनावट क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर पता लगा लेता है कि उम्र कितनी है। खेल शिक्षक बच्चों की बॉडी देखकर खेल चुनने में मदद करते हैं। जो कोच साहब हैं, जो आप पीटीआई साहब हो, जब आप पीटीआई लग जाओगे, आपके पास स्कूल में बच्चे आएंगे कि कोच साहब, पीटीआई साहब, कौन सा गेम करूं। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी ड्यूटी गांव में आ गई ना, तो गांव में खेलों का बहुत चलन है। आपकी ड्यूटी आ गई, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, गांव को शाम को कोई व्यक्ति आएगा कि कोच साहब कौन से गेम के हो, बोला जी वॉलीबॉल का हूँ, वॉलीबॉल सिखा देता हूँ। बोला जी मेरा बच्चा है, देखना कौन से गेम में है। आप उस बच्चे की हाइट अगर अच्छी मिलेगी तो कहेगा कि वॉलीबॉल में कामयाब हो जाएगा, बास्केटबॉल में हो जाएगा, हाई जंप में हो जाएगा। हाइट कम है, बोला रनिंग में डाल दे, 100 मीटर में, 400 मीटर में डाल दे। ऐसी उम्र के इस हाइट के लोग इस गेम में अच्छे कामयाब होते हैं। ठीक है। शरीर क्रियात्मक आयु, फिजियोलॉजिकल एज, यह शरीर की काम करने की क्षमता, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और हार्मोन्स पर आधारित है। यानी कि हमारा शरीर कितना काम करता है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे उम्र 12 साल की है और बहुत काम करते हैं। ऐसे भी देखे होंगे उम्र 25 साल की है, उठ के बैठा नहीं जाता। पानी भी भाई साहब को खाट पे मिलता है ना। रोटी खा के जो थाली है ना, वो भी उनकी कोई और उठाता है। यानी काम करने के आधार पर आपका शरीर कितना काम कर रहा है, कितनी आपके शरीर में काम करने की क्षमता है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, और आपके जो हार्मोन्स हैं वो किस लेवल के हैं। आसान भाषा में अगर हम समझे तो दो लोग 25 साल के हैं, ठीक है, एक रोज एक्सरसाइज करता है, फिट है, दो है। एक जो व्यक्ति है वो डेली एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल फिट है ना। दूसरा रात को 11 बजे सोता है, सुबह 10 बजे उठता है, उठते इंस्टाग्राम के धड़ाधड़ धड़ाधड़ रील देखता है। दूसरा जल्दी थक जाता है। पहला व्यक्ति शरीर की आत्मक आयु बेहतर है, यानी कि जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, है ना, उन व्यक्तियों की जो उम्र है वो कम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं ये फिट होते हैं, ये काम को बहुत देर तक करेंगे, जल्दी थकते ये नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोई 40 साल का होकर भी 20 साल जैसा फिट हो सकता है क्या? हो सकते हैं। फिल्मों के हीरो को देख लो, अनिल कपूर को देख लो भाई साहब, अनिल कपूर को, बंदा 60 साल का होने वाला है, काले बाल है ना, अभी भी दूसरी शादी करने की शायद इच्छा रखता हो, मैं गलती बोल रहा हूँ क्या पता। अनिल कपूर बेस्ट एग्जाम्पल है शरीर क्रियात्मक आयु का। यानी उम्र बंदे की 60 साल है, दिखता कम से कम 40 का तो दिखता ही है। और हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं, आप देख लो आपके गांव में जिसकी 60 साल की उम्र है कैसा दिखता है। सलमान खान 55 का हो गया, ऐश्वर्या राय भी 55 की हो गई। ऐश्वर्या राय को देख लो, आपके घर में जो 55 साल का है उसको देख लो, दिन रात का अंतर मिलेगा। हाँ, अंतर इसलिए हो सकता है वो बंद कमरों में रहते हैं, एसीओ में रहते हैं, हमारे जो लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं, उसकी वजह से उनका शरीर उम्र ज्यादा दिखा देता है। यही कारण है, बाकी कोई और कारण नहीं है। वो कहीं और से पैदा नहीं हुए हैं, वो कुछ और नहीं खाते। हाँ, खाने पे डाइट का फर्क हो सकता है, बट हमारे जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जो पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, तो भाई साहब काले हो जाते हैं मेरे जैसे। ठीक है, तो यानी कि शरीर क्रियात्मक आयु कि शरीर को देख करके आइडिया लगा लिया कि काम करने की क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से आइडिया लगा लिया कि इतनी उम्र होगी। 12 साल का बच्चे भी बहुत काम करते हैं, 25 साल का नौजवान भी कोई काम नहीं करता। ठीक है, खेलों में परफॉर्मेंस इसी पर डिपेंड करती है। विराट कोहली 37 साल का है, आईपीएल में इस बार ऑरेंज कैप होल्डर है, 37 साल का व्यक्ति है। 25 साल के लड़के हैं भाई साहब, 3 रन एक साथ नहीं ले सकते। विराट कोहली 3 रन ले सकता लगातार। कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं कि एक ओवर में अगर 5-4 बार भागना पड़ जाए डबल डबल, तो भाई साहब 5वें बॉल पे वही खड़े हो जाए, बोला भाई मेरे से नहीं भाग जाएगा, चौका छक्का मार ले या डिफेंड कर ले। ठीक है, चलिए। मानसिक आयु, मेंटल एज, दिमाग के हिसाब से सोचने समझने की शक्ति के अनुसार किसी भी व्यक्ति की उम्र का पता लगाना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं छोटी उम्र में भी बहुत शानी बात करते हैं, और कई ऐसे भी हैं उम्र 30 साल की है बच्चों वाली बात करते हैं। उसके हिसाब से, यानी उसके बोलने के तरीके से, उसके व्यवहार से, उसके सोचने के, उसके विचारों से पता लगाना कि उम्र कितनी है। यह दिमाग की सोच, समझ, याददाश्त और बुद्धि पर आधारित होती है। एक 10 साल का बच्चा लेकिन बहुत समझदार है, और एक 30 साल का नौजवान
जिसको यही नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी है, जो सोच समझ के नहीं बोलता। यानी कि इससे तो 10 साल का बच्चा ज़्यादा समझदार है, 30 साल वाला अभी तक नहीं है। 10 वाला कि 10 साल के बच्चे के अंदर 30 साल वाली समझ है, और 30 साल का जो नौजवान है जो कहीं भी ही हंस देता है ना, जिसको ये नहीं पता कि अगर मैं ये बात किसी को बोलूंगा तो उस बात का असर क्या होगा, है ना, वो व्यक्ति बात 10 साल वाली करता है। शिक्षक इसी के आधार पर पढ़ाने का तरीका बदल देते हैं। जो शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट टास्क है पढ़ाना किसी बच्चे को, खासकर उस बच्चे को पढ़ाना कि जो उम्र तो है 10 साल की और अभी भी एलकेजी यूकेजी में बैठा हुआ है, नहीं, जिसकी सोचने समझने की यादाश्त, चीज़ों को याद करने की क्षमता अच्छी नहीं है। वो टीचर के लिए, शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आसान ट्रिक बताई गई है। कालक्रमिक असली उम्र, कितने साल के हो, कितने महीने के हो, कितने हफ्ते के हो, कितने दिन के हो, कितने घंटे के हो। शरीर रचना, शरीर की बनावट को देख करके, है ना, कि दो बच्चे 10 साल के, एक की हाइट 5 फुट हो चुकी है, वजन 50 किलो है, दिखने में 12 साल का लगेगा। एक छोटा रह गया, हाइट कम रह गई, दिखने में 7 का लगेगा। शरीर क्रियात्मक, शरीर की ताकत, काम करने की क्षमता, यानी कि कितना काम हम कर लेते हैं, उसके हिसाब से। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे घरों में हमारे जो दादा है ना, मेरे दादा आज भी सारी लावनी खुद करते हैं। हमारे खेत में मजदूर लगने देते नहीं है। सुबह जाते हैं 5 बजे और 10 बजे आते हैं कणक काट करके, गेहूं काट करके। मैं भाई साहब 1 घंटे जाऊं तो पसीना पसीना हो जाता है भाई साहब, शरीर 2 दिन उठता नहीं है। अब बताओ, ज्यादा ताकतवर कौन, ज्यादा स्टेमिना किस में? दादाजी में। मानसिक दिमाग की शक्ति, यानी कि सोचने समझने की शक्ति के अनुसार 10 साल का बच्चा भी 30 साल वाले जैसी समझदारी की बात कर सकता है, और जो 30 साल का है वो अभी भी बच्चों वाली बातें कर रहा है। यानी उसकी सोच, उसकी समझ, उसके व्यवहार के अनुसार किसी भी व्यक्ति की उम्र का पता लगाना। चलिए, पढ़ाई गढ़ कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी हो मत करना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेगुलर कंटेंट देखना हो तो। सबसे पहले जो वीडियो पोस्ट होगी वो आप तक पहुंचेगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। कमेंट कर दीजिएगा, पढ़ के उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन आता है। शेयर कीजिएगा आपके उन दोस्तों के साथ में जो पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बट कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला, या जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू ही नहीं की है, उन तक कर दीजिएगा। उन हमारे भाइयों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।